Hey guys, this is HS Sota again from Fast Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता है कि स्पेन ने जो पीआर खोल रखी है और धड़ाधड़ लोग उस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और शेंगन का हमारे से टूरिस्ट वीज़ा करवा के वहाँ पीआर होने के प्रोसेस में लग रहे हैं, लगने जा रहे हैं, जहाँ लगेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी के तहत हमारा एक और टूरिस्ट वीज़ा आया है और ये भी जो वीज़ा है, मैंने इनकी प्रोफाइल बिल्कुल ठीक थी और वीज़ा रिफ्यूज़ था 3 बार। तीनों बार शेंगन एरिया से ही रिफ्यूज़ था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये वीज़ा लगाने वाले की मिस्टेक है, उससे प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर हो पाए। मैंने इनकी पूरा जो नाम वगैरह हो वो ढक दिया है, आइडेंटिटी प्रूफ ढक दिया है, जो हमारी यूट्यूब फेसबुक की पॉलिसी है। तो ये जो मुझे नया शेंगन का वीज़ा मिला है, इसकी खासियत ये है, एक बहुत छोटे मध्य वर्गीय ये दुकानदार है, दुकान करते हैं और मैरिड हैं और 3 बार वीज़ा इनका जो रिफ्यूज़ हो चुका है वो शेंगन से। और इन्होंने बताया था कि कनाडा का भी इनका टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और यूके का भी। शेंगन के अलावा 2 कंट्री और रिफ्यूज़ हुआ। तो 5 बार अलग अलग देशों से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और मैंने सिर्फ इन्हें 25,000 हमारी फ़ीस है नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा की, उस पर इनका वीज़ा करवाया है। दोस्तों, स्पेन में पीआर पूरी तरह की खुल चुकी है, उसको वर्क परमिट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ लीगल दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि वैसे है ही पीआर। तो और देश की बात मेरे दिमाग में आ गई थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, वो भी जितने प्रोग्राम हैं वो भी सभी पीआर ही चल रही है, तो पीआर कहना चाहिए, क्योंकि तो थोड़ी आपत्ति आती है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, वो गल्फ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा काम है, हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, हमारा काम है आपको वीज़ा आपका रिप्रेजेंट करना, आपके डॉक्यूमेंट में आपको हेल्प करनी और एम्बेसी में रिप्रेजेंट करना। इनको किया और इन्होंने मुझे पहले बोला था कि सर शॉर्ट वीज़ा, जो एक वर्ड यूज़ करते हैं, मैंने बोला हो जाएगा सर, देखते हैं, पहले अपने डॉक्यूमेंट दो। और इन्होंने मुझे पूरे डॉक्यूमेंट ईमेल ही किए हैं, इनको मैं कभी फिजिकली मिला नहीं। तो मैंने डॉक्यूमेंट स्टडी किया और मुझे लगा कि भाई इनका वीज़ा वैसे ही हो जाने वाला है। ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर और तरीके से और ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़े, तो अगर कम में ही सर जाए, हो जाए, तो फिर क्यों ज़्यादा पैसे खर्चने, क्यों ज़रूरत है पैसे खर्चने की। तो इनको मैं बात समझा पाया, अदरवाइज़ ये रेडी थे कि सर जितना मर्जी खर्चा आ जाए, 15 लाख 20 लाख लग जाए तो भी हम जाना चाहते हैं। लेकिन इनको मैंने प्रॉपर ऑनलाइन पूरा इन्होंने प्रोसेस किया है। 25,000 मैंने दोबारा बार बता रहा हूँ, वही फीस ली है और इनका शेंगन का टूरिस्ट वीज़ा लग गया। इनके लगने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि भाई इनको मैंने बोला था कि फैमिली का करवा लें, इन्होंने नहीं करवाया। इन 2 बच्चे हैं, वाइफ है, और अभी ये चाहते हैं कि फैमिली का भी हो जाए। तो इसके बारे में सोचूंगा कि क्या करना चाहिए। अगर लगे तो अभी करवाऊंगा, नहीं तो एक बार जाने आने के बाद करवा दूंगा। तो दोस्तों, पीआर स्पेन में कैसे, कुछ लोग तो है ही अनपढ़, कुछ लोग गधे हैं, या कुछ लोग उन्होंने बाहर जाना ही नहीं, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है। देखिए, हम तो कभी नहीं बोलते कि बाहर जाना कोई आसान है, ना मैं ये बोलता हूँ कि बाहर बहुत अच्छी ज़िंदगी है ही नहीं। मेरे हिसाब से इंडिया से अच्छी ज़िंदगी नहीं है। देखिए, जब रूल्स लॉज एंड रेगुलेशंस आती हैं, फिर अलग बात है कि वो देश अच्छे हैं, कोई रिश्वत नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। तो लेकिन अदरवाइज हमारा इंडिया भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बाकी भाई डेफिनेटली ये भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि शेंगन एरिया, यूरोपियन एरिया तो मच बेटर, उसको ए क्लास एरिया कहते हैं, इसके बारे में भी झूठ बोलना गलत होगा। तो वहाँ प्रोग्राम क्या, मैं वो बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। देखिए, आप किसी तरह भी स्पेन पहुँच जाओ अभी विद फैमिली।
आपके पास पासपोर्ट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए इफ़ अवेलेबल, ठीक है। तो वहाँ की भाषा में बात नहीं करना चाहिए। मुझे तो वैसे स्पेनिश भी आती है। कुछ लोग वहाँ के एक दो शब्द आते हैं, वहाँ रहते हैं, वही बोल बोल के आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या पता वो क्या है, और ना ही पता होना चाहिए, और इंग्लिश में सब हो जाता है। दोस्तों वहाँ पहुँचने पर, और ये भी करेक्ट कर दूँ, चाहे वीज़ा आपके किसी भी कंट्री का है, बस आपको स्पेन पहुँचना है। देखिए कई लोग ये गलत अफवाह डालते हैं कि भाई स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। बिल्कुल गलत गलत है। शेंगन एरिया में ही स्पेन है, तो स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा क्या मायने हुआ, ठीक है। आप लीगली चाहे इलीगली दोनों तरीके से जैसे भी एंट्री कर जाओ स्पेन में, तो मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को भाई इलीगल एंटर करो, मैं बता रहा हूँ आप वहाँ चले जाओ, पासपोर्ट चाहिए, और कोशिश करिए कि 2 साल से ज़्यादा हो, अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका भी रास्ता है। और वहाँ पुलिस और इमिग्रेशन 2 डिपार्टमेंट है, वहाँ जाकर आपने कहना है कि भाई ये मेरा एड्रेस है, तो यहाँ मैं स्पेन में ही रहने वाला हूँ, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, जहाँ सिंगल है मैं अकेला हूँ, अगर मैरिड है लेकिन कोई साथ में नहीं तो मैं भाई, और कोई मेरे पास नहीं है, तो मैं अभी अकेला यहाँ रहूँगा, और मैंने नहीं जाना है, मैंने यही काम करना है। भाई अलग अलग काउंटी सिटी, जहाँ तहसील जिसको बोल दें, उनकी अलग अलग रूल रेगुलेशंस हैं। तो कोई 3 महीने का, कोई 4 महीने का आपको डॉक्यूमेंट देते जाता है। जब आप 2 साल कंप्लीट कर लोगे, पूरे डॉक्यूमेंट यही आपको चाहिए। इसके दौरान आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह वो भी सब हो जाएगा, वही वही करेंगे। वो भी लोग घुमा के कचरा करते हैं, सच नहीं बताते भाई, उस पूरा खर्चा वो उठाते हैं। तो आप आराम से वहाँ रहो, अपना काम करो, लेकिन इधर उधर नहीं जाना। लोग करते हैं कि भाई स्पेन में डॉक्यूमेंट अप्लाई कर लो, भाग जाओ जर्मनी में काम करो, ऐसा मत करो, ठीक है। उससे अच्छा है, इतना भाग दौड़ से अच्छा है कि आप आराम से कोई स्किल सीख लो, जैसे इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर कुछ कर लो, तो देखिए कम से कम वहाँ अभी भी 1 लाख रुपए बन जाता है। जिसके पास स्किल है, जो काम चोर है, जिसको काम ही नहीं आता, उसका क्या बनना है ना। फिर भी वैसे तो 40 यूरो तो उसके भी एक दिहाड़ी के बन जाते हैं, अगर वो टिक के काम करे तो। दोस्तों मेरी लाइफ में ये दो, मतलब ऐसे 2-3 और सिनेरियो होंगे। जैसे पहले पोर्चुगा था, पोर्चुगो जिसको यहाँ इंडिया में लोग पुर्तगाल बोलते हैं, वैसे हम तो उसको पोर्चुगो बोलते हैं बाहर जितने भी लोग हैं। तो पुर्तगाल में 3 साल बाद जैसे पीआर हो जाते थे, लेकिन वहाँ एक दो और शर्तें थी, आपको पॉलिटिकल असैलम करना, ये वो। यहाँ तो भाई एक ध्यान में रखिए, पॉलिटिकल असैलम का कोई लेना देना नहीं, इसमें कुछ नहीं है। उनको बंदे चाहिए रहने के लिए, वहाँ पॉपुलेशन कम हो गई है, स्पेन की पॉपुलेशन और बढ़िया कंट्री में चली गई। तो दोस्तों अगर किसी ने भी वीज़े की कंसल्टेंसी हमारे से लेनी हो, हमारा काम है वीज़े की कंसल्टेंसी। आपकी जेन्युइन डॉक्यूमेंट के तरीके से हम आपको टूरिस्ट वीज़ा करवा देंगे, जिससे आप पीआर हो जाओगे स्पेन। और एक उसमें 3 साल लगते हैं, लेकिन अभी स्पेन जाना चाहिए। और भी कितनी गाइडेंस है। अगर किसी का डॉक्यूमेंट, किसी को डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम, बैंक की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कांटेक्ट कीजिए, मिलिए मुझसे। अगर नॉर्मली करवाना है तो ऑनलाइन करवा लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को मना करूँगा ऑफिस नहीं आना। ऑफिस आना है, अपॉइंटमेंट लेके आओ। मुझसे सीधा मिलना है, 2,000 अपॉइंटमेंट की फीस है, रिफंडेबल अगर आप हमारे से काम करवाते हो। स्टाफ से मिलना है, फिर भी आपको अपॉइंटमेंट लेके ही आना पड़ेगा। हमारे ना मेरे पास टाइम है, ना हमारे स्टाफ के पास टाइम है, किसी भी ऑफिस। नंबर चाहिए दोस्तों, चैनल, ये वीडियो के नीचे नंबर लिखे हैं, चैनल के ऊपर लिखे हैं, एड्रेस लिखे हैं, सब कुछ लिखा है। कोशिश करें, यहाँ क्यों मैसेज आपने करने हैं ना, वैसे हेलो हाय करना है तो करें, अदरवाइज आप फ़ोन पे हमें कांटेक्ट करिए। दूसरी, मैं उन सभी को आगाह कर दूं जो ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं, अपना बेले हैं, फालतू हैं, कि भाई बाद में पैसे हमने कौन से देने हैं। उनको मेरी सीधी वार्निंग ही लगा लो, भाई हम अपने पैसे लेके ही रहेंगे। ना हम गलत काम करते हैं, ना आप किसी के साथ अपने साथ होने देंगे, ना किसी के साथ करते हैं। तो वैसे जिसने टाइम पास करना है भाई, अपने खेतों में, अपनी दुकान में, अपने घर में करो। हमारे पास आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वो हमारे दोस्त आए, वो लोग आए, वो आवाम आए
जो यार वाकई ही बिजनेस सीरियस जिसने कोई काम करवाना है, हम पूरा काम रिटर्न एग्रीमेंट में करते हैं। तो पैसे का मैं अपनी भी पूरी सेफ्टी रखता हूँ और आपकी भी रहेगी, हर चीज़ हमारी डॉक्यूमेंटेड होएगी, ठीक है। तो अगर आपने हमसे काम करवाना है, मोस्ट वेलकम। हर एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, 3-4 तरीके हैं हमारे पास जो आपकी सिचुएशन में सूटेबल रहेगा। और बात सुनिए ध्यान से, जिसका काम है वही हमारे ऑफिस आए, ऐसे नहीं कि 4-5 और साथ में लगौड़ लेके आए। लगौड़ में इसलिए बोलूँगा जैसे लोग करते हैं, इसको भी उठा ले उसको भी, नहीं भाई, जिसका काम है वो आए, या उसकी फैमिली है, बंदे का फादर मदर, ठीक है, या उसकी वाइफ, बस, और नहीं, या किसी का सगा भाई है, हम प्रॉपर देखेंगे। आप अपॉइंटमेंट लेके आए, एक बंदे को ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, उसके साथ उसका सगा भाई हो सकता है, अगर नहीं उसका फादर मदर हो सकता है। ऐसे नहीं कि आप 5 बंदे इकट्ठे होके वैसे ही घूमने फिरने आ जाओ, हम आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट और अपॉइंटमेंट आपके पास होगी तो ही आपको ऑफिस में एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री तक नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये तो वार्निंग थी उन लोगों की जो अपना भी काम खराब करते हैं, दूसरों का। जो ईमानदार लोग हैं, मोस्ट वेलकम। आपके लिए हमने दुकानदारी खोली है, ऑनलाइन भी हम काम कर देते हैं और ऑफलाइन भी, जैसे आपको अच्छा लगे तो हम कर देंगे। बस ये ध्यान में रखना चाहिए, आप सच्चे हो, हमारे पैसे मारने की कोशिश मत करना, सोचिए मत, तो हम आपके लिए अच्छा ही काम करेंगे। तो बाकी भाई क्यों नहीं, कोई आसान नहीं है ज़िंदगी। तो कई एक बंदे ने कुछ कमेंट किया था कि वीडियो ये बहुत अच्छी सुनने में बातें लगती है, लाइफ बहुत माड़ी है। भाई पता ही है, वो आपके फादर का, आपके फादर का थोड़ी वहाँ कोई शेंगन कंट्री है। कहीं भी नई जगह जाओ, पूरी हार्ड वर्क करना पड़ता है। मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, जो कामचोर है उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, उनके लिए इंडिया अच्छा है। नहीं तो गुरुद्वारे में ही लंगर मिल जाता है, बाहर तो पूरा काम करना पड़ेगा, 8 घंटे खड़े तो खड़े, नहीं तो मत जाओ। हम किसी को कोई लॉलीपॉप नहीं देते। तो अगर मैं बोलूँ भाई ना जाओ, कौन सा रुका है, कभी रुका है कोई? यूएसए लोग अभी भी इलीगल जा रहे हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय नाउ, थैंक यू।